यहोवा कैसा है भला, चख कर मैंने जाना है। यहोवा कैसा है भला, उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा, संकट में जब मैं पड़ा, तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। प्रतिकूल परिस्थितियों में मैंने सामर्थ तेरी देखी है। प्रतिकूल परिस्थितियों में मैंने सामर्थ तेरी देखी है। संकट में जब मैं पड़ा, संकट में जब मैं पड़ा, जीवन में तूने पूरा किया। चख कर मैंने जाना है, यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। थैंक यू। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे, यही हमारे लिए काफी है, बहुत है। जैसा कि हम लोग श्रेष्ठ गीत के अनुसार पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह को और जानते जा रहे हैं, उतना ही हम अपने बारे में और जानते हैं और हम कितने अनमोल हैं। इस बात को जब हम जानते हैं तो हम और ज्यादा प्रभु में आगे बढ़ जाते हैं, भले ही हम कैसे भी क्यों ना हो। और हम अपने बारे में भी जान रहे हैं कि हमको करना क्या है। और जैसे कि हम लोगों ने चौथा अध्याय खत्म कर लिया है श्रेष्ठ गीत में, और 11 बातें हमने देख ली हैं कि किस प्रकार से प्रभु जो है वो आ, एक अप्रिशिएट कर रहा था। हम अपनी विश्वासी को किस तरह से उसकी प्रशंसा कर रहा है। और आखिरी पद में देखा था 16वें पद में कि वो कहता है, 16वां पद में जो विश्वासी है वो कहता है अब चाहे कुछ भी होता रहे, कहीं से भी हवाएं आए, आने दो, कुछ भी मेरे जीवन में होता रहे, परंतु मैं जो हूँ उसको मैं अब जो है वो डगमगाने का नहीं, हबक्कू के समान कहता है। और अंत में उसको जो है वो कहता है कि मेरी बारी पर बह, और सॉरी उसके आखिरी जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए। वो विश्वासी उसको आ, अपनी बारी मतलब जो
पर उसका उसका अपना जीवन है, वो अब अपना नहीं रह गया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का हो गया है। और वो कह रहा है कि अब हम दोनों की ये बारी है, मेरा जीवन का जो स्थान है वो आप हम दोनों का है। अब आप आइए और जो कुछ मेरे अंदर है वो फल खाइए, और बहुत सुगंध को आप इंजॉय करिए। वो जो उसको निमंत्रण देता है। तब देखिए 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो अपने विश्वासी के जीवन में आ जाता है, और वो क्या कहता है, 5 का 1, हे मेरी बहन, हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूं। मैंने अपना गंधरस और बालसान चुन लिया है। मैंने मधु समेत छत्ता खा लिया है। मैंने दूध और दाख मधु पी लिया है। हालेलुया। हे मित्रों, तुम भी आओ, खाओ। हे प्यारों, पियो, मन माना पियो। ये सहेलियां नहीं कह रही हैं। ये सहेलियां या वधू जो लिखा हुआ है ये तो बाद में लिखा गया है। जब सुलेमान ने लिखा था तो हेडिंग नहीं लिखा था कि किसने कहा है, परंतु बाद में इसका प्रकाशन हुआ है कि ये जो सेंटेंस आखिरी वाला है, हे मित्रों तुम भी खाओ, हे प्यारों तुम भी मन माना पियो। तो इस प्रकार से जो है वो प्रभु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस बात को। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मैं अपनी बारी में आया हूं। पहली बात तो प्रभु की ये पहले भी बारी थी, ये जीवन प्रभु का था, परंतु प्रभु इसमें इनवाइटेड नहीं था। सारे मनुष्यों का जो जीवन है वो जो है वो अ, प्रभु का जीवन होता है, परंतु वो उसमें नहीं होता है जब तक कि उसको इनवाइट ना किया जाए। तो तो जब विश्वासी, जैसे कि यहाँ पर 4 का 16 में उसको इनवाइट करती, उसको निमंत्रण देती है कि आप मेरी बारी में, अपनी बारी में आइए। अब ये बारी जो है, ये मेरा जीवन सिर्फ मेरा नहीं रह गया, आपका भी है। आप आइए। और ये चीज जो है प्रभु को आकर्षित करती है और बहुत ही सुख देती है। बहुत उसको अच्छा लगता है जब एक मनुष्य आप अपने जीवन में यीशु मसीह को निमंत्रण देते, उसको ग्रहण करते। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में क्योंकि ये जीवन में जो है एक स्वतंत्र इच्छा है, हम उसको ग्रहण करें या ना करें। बहुत लोगों को वचन सुनाया जाता है, वो उसको ग्रहण नहीं करते, वो उनकी अपनी इच्छा है, वो हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता है। परंतु जब एक बार वो आ गया है, उसकी ये बारी बन गई है, और उसकी नहीं, मेरा जीवन है और मेरा जीवन उसका भी है। और यहाँ ये जो मेरा जीवन है वो एक बगीचा है, बारी मतलब बगीचा है। और उस बगीचे में जो है वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी बारी में आ गया, क्योंकि मेरी मेरे विश्वासी ने मुझे अपने जीवन में बुला लिया है। अब मैं उसके जीवन में आ गया हूँ। और इस चीज को हमको प्रतिदिन जो है वो जरूर से चेक करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप आत्मग्लानि रखें, छोटी सी भी कोई बात हो गई है आप आत्मग्लानि रखें, अरे प्रभु मुझे छोड़ के चला गया क्योंकि मैंने ये पाप कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया, प्रभु मुझे छोड़ के चला गया। प्रभु कभी छोड़ के नहीं जाते। प्रभु जो पवित्र आत्मा के रूप में अपनी बारी में आ जाते हैं, अपने बगीचे में आ जाते हैं, यहाँ पे जो विश्राम पाते हैं, यहाँ पे जो उनको उनको अच्छा लगता है, वो कभी छोड़ के नहीं जाते। पर हाँ, शोकित जरूर हो जाते जब हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती हैं जिसमें कि अंदर से उसको शोक होने लगता है। वो वो विश्राम नहीं पा पाते हैं। आत्मा, पवित्र आत्मा जो है, उनको विश्राम नहीं मिलता है, उनको उनको जो है दुख होता है। इस बात के लिए हम जानते हैं कि हम जो है पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं।
तब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि प्रतिदिन हमको चेक करना है, हमको अपने आप को जांचना है। अगर छोटा सा भी कुछ हमने ऐसा कह दिया है या कर दिया है, तो हमको तुरंत प्रभु से माफी मांगनी है और अपने उन बातों को सही करना। और जैसे ही हम माफी मांग लेते हैं, हम सही कर लेते हैं, तब जो है वो हमको क्षमा कर देता है। जैसा पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9th वर्स में लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। फिर बार बार हमें कहने की जरूरत नहीं, अरे हमसे परसों ये पाप हो गया, परसों ये। प्रभु ने कहा तुमने परसों पाप किया पर कल तुमने माफी मांग ली है, अब तुम्हारा पाप खत्म, अब देखो आगे ना ऐसा करना। उसी प्रकार से हम प्रकाशित वाक्य 3:20 में देखते हैं, यहाँ पे लौदीकिया की कलीसिया है। और लौदीकिया की कलीसिया बहुत आगे बढ़ रही थी, परंतु उस लौदीकिया की कलीसिया में बहुत सी ऐसी बातें आ गई थी जो कि जिसकी वजह से प्रभु का हृदय शोकित था। और मानो वो शोक के कारण बिल्कुल दरवाजे के पास ही खड़े थे और वो खटखटा रहे हैं। 3:20 में लिखा है कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। जो कोई मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, फिर से उसके साथ संगति करूंगा, जिसके लिए कि मैं आया हूं तुम्हारे अंदर। परंतु तुमको पता ही नहीं है कि तुमने मुझे बाहर कर रखा, दरवाजे के बाहर कर दिया है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया हूं, अभी दरवाजा खोल दो। और ये बात जो है वो किसी अविश्वासी से नहीं कही जा रही है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में कलीसिया से कही जा रही है। और एक ऐसी कलीसिया जिसके अंदर प्रभु वास करते थे, जिसके अंदर बहुत सा काम हो रहा था। परंतु 100 साल आते आते ये बात उनके जीवन में पूरी, जो प्रभु ने पहले कही थी वो पूरी हो गई। और वो प्रभु उनके बाहर हो गया। और हम देखते हैं कि परंतु इसलिए हमको हर समय चेक करना चाहिए, ये मेरी बारी नहीं है, अब हमारी बारी है, यीशु मसीह की और हमारी बारी है। और जो भी विश्वासी जो है वो संपूर्ण समर्पण करते हैं। अब फिर से एक बार जो है अ, कलीसिया ने, यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया ने उसको उसको आमंत्रित किया है, पूर्ण रूप से उसको अपने जीवन में आने के लिए इनवाइट कर लिया है। और प्रभु उसके जीवन में आ गए। और प्रभु जब आते हैं जीवन में, तो शुरू में जब आते तो एक खेत के समान होता है, एक खाली खेत होता है। परंतु उस खेत में या उस मैदान में प्रभु यीशु मसीह जो है बहुत सुंदर बगीचा बनाते हैं, बहुत कुछ उसमें बो देते हैं अपनी आत्मा के द्वारा। चाहे पवित्र आत्मा के फल बो देते हैं उनके आने से, चाहे उनके आने से हमारे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा के वरदान हमें दिखाई देने लगते हैं और एक सुंदर बगीचा बन जाता है। और जब सुंदर बगीचा बन जाता है, तो तब जब उसमें जो है यीशु मसीह को ही उन चीजों का, जो वहां पे लगी हुई चीजें हैं बगीचे में, उस सब का आनंद यीशु मसीह को उठाना चाहिए। इसीलिए वो उठा रहा है। और वो क्या कह रहा है, हे मेरी बहन। यहाँ पर जो है वो 8 बातें वो अपने इस बगीचे के लिए कह रहा है। मेरी बहन मतलब कि मेरा और तुम्हारा पिता एक है। जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वो पहलौठा है और बहुत से लोगों का पहलौठा बन गया है। वो हमको बहन कह रहा है अपनी, चाहे हम स्त्री है या पुरुष है, हम उसकी बहन है, भाई है उसके। वो हमारा एल्डर ब्रदर है और पिता परमेश्वर हमारा पिता है। एक रिश्ता उसने हमारे साथ जोड़ लिया है। और जब उसने हमारे साथ रिश्ता जोड़ लिया है, तो हम चाहे दुनिया में रहें, हम एक घर में हैं। चाहे हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, तब भी स्वर्ग में हम एक घर होगा। यहाँ पर ये घर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है।
कोई ऐसी जगह नहीं है दुनिया में जहां पर कि वो कहे कि भाई तुम लोग यहाँ आ जाओ, इस स्थान में आ जाओ, ये तीर्थ स्थान है, इसमें आ जाओ, यहीं पर मैं रहता हूँ। नहीं, वो हमारे जीवन में रहता है। और वो बहन हमारे बड़ा भाई है, इसलिए हमारे साथ रहता है, एक रिश्ता है। हे मेरी दुल्हन, दूसरी बात कहता है, दुल्हन जो है पार्टनर हो तुम, ना केवल बस ऐसे ही मेरी बहन हो, परंतु तुम मेरी पार्टनर हो। मेरे साथ जो काम मैं करने के लिए दुनिया में आया था, तुम भी उसमें शामिल हो। मैं तुम्हारे बिना अब आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। तुम तुम तुम्हारे, मेरी मिरास जो है, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारी है, क्योंकि वाइफ क्या सब कुछ होता है। और फिर उसके बाद मैं अपनी बारी में आया हूं। तुम मेरा बगीचा हो, तुम मेरा विश्राम स्थान हो। पवित्र आत्मा को अगर कहीं विश्राम मिलता है इस दुनिया में, तो वो आपका जीवन है मेरे प्रियो, जिसको कि हम नहीं समझ पाते कई बार। और जब हम इधर उधर की बातें करते हैं, तो इस बारी के अंदर, ये जो अपनी बारी है, प्रभु की बारी है, मेरी बारी है, इसमें जो हमारा घर है, इसमें दुष्ट शैतान घुस जाता है। और वो हमारे हमारी वजह से घुसता है, हमने द्वार खोला है, इसलिए उसको दुख लगता है। तो इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी बारी में आया हूं, उसका विश्राम स्थान है। और दूसरा, अपना गंधरस, अपना उसने जो है वो अभिषेक, वो वो जो गंधरस जो जो शव पर लगाया जाता था उस समय जब सुलेमान था, तो एक तरह से मृत्यु को दिखाता है, एक तरह से क्रूस को दिखाता है। तुम मेरा गंधरस हो, तुम मेरे लिए सुगंध हो, तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारा अभिषेक हूं, और तुम मेरे लिए कार्य करते हो। और फिर उसके बाद कहता है बलसान। बलसान जो है वो सुगंधित मसाला है, जो कि सारी दुनिया को बताता है कि मेरा राजा जो है जीत कर आ गया है, वो जयवंत हो गया आ गया है, वो जयवंत है। ये बात को रियलाइज हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को ये ये अनुभव होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, और सारी दुनिया इस बात को जानने लगती है। मधु है, मीठा है, ताकत देता है। ये प्रभु कह रहे हैं हमारे लिए कि तुम्हारा जीवन जो है वो मधु के समान है, और मैंने छत्ते सहित खा लिया है, एक बूंद भी रहने नहीं दिया है। जब जब छत्ते से शहद निकाला जाता है, एक दो बूंद रह जाता है उस, बहुत देर तक वो लोग जो छत्ता साफ करने वाले होते हैं, जो शहद निकालने वाले होते हैं, वो उतना धीरज नहीं धर पाते हैं, और उनको ऐसे रख देते हैं ताकि वो टप टप करके निकलता रहे उसके अंदर से, फिर भी एक दो बूंद रह जाता है। परंतु वो कह रहा है मैंने तो छत्ता भी खा लिया है। हालेलुया। छत्ता भी मैंने खा लिया, क्योंकि मैं कल गूगल पर सर्च कर रही थी कि छत्ते का जो मतलब है वो क्या है, क्यों छत्ते से हमें क्या अच्छाई मिलती है। तो बहुत सी उसमें अच्छाइयां बताई गई थी कि स्किन के लिए, बालों के लिए, बहुत सी चीजें उस छत्ते का जो है कैसे प्रयोग किया जाता है, उसमें एक एक वैक्स बन जाता है, एक मोम बन जाता है, वो कैसे काम आती है, क्या होता है उससे। सो वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारा हर एक चीज को, बूंद बूंद को छत्ते सहित खा लिया है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि फिर उसके बाद दूध, और तुम्हारे बीच अंदर जो है दूध लगा हुआ है, वो मैंने खा लिया है, मैंने पी लिया है। और फिर मैंने दाख मधु पी लिया है। तुम मेरे लिए दाख मधु के समान हो। दुनिया की कोई भी चीज मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम मुझे प्रसन्न करते हो। ये आठों बातें अगर आप ध्यान से बार बार मेडिटेट करें, तो आप जानेंगे कि कैसे, कितना ज्यादा हम बहुमूल्य हैं उसके लिए।
हम अपनी इस बारी के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने इस प्रभु के मंदिर के लिए, जो हमारे हमारे पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कैसा देखते हैं इसको। परंतु जैसे ही इस विश्वासी ने उसे बुलाया है कि तू अपनी बारी में आ, तू यहाँ पर फल खा, तो प्रभु आ गए हैं। और प्रभु प्रतिदिन ये वेट करते हैं कि कब हम इस बात के कॉन्शियस होंगे कि हम दुनिया की नहीं, परंतु हम अपनी बारी की चिंता करेंगे, हम कब उसके पास बैठेंगे, हम कब उससे बात करेंगे, चलते फिरते, ड्राइव करते समय, खाना बनाते समय, कुछ भी करते समय, इस बात के हम ललाहित रहते हैं। कब रहते हैं? तो हम जैसे कि इफिसियों उसका 1 का 17 और 18 से आगे पढ़ते हैं, तो वहां पर जो पौलुस है वो एक प्रार्थना कर रहा है, और वो अपने इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा है। शायद वो हर एक कलीसिया के लिए, कुलुसियों में भी यही लिखा है, इसी प्रकार से लिखा है, और भी दूसरी जो उसने पत्रियां लिखी थी, सब में अधिकतर में ये किसी ना किसी प्रकार से विचार आया कि मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ। और क्या विनती करता हूं? कि तुम्हें परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिले, तुम परमेश्वर को जान सको, तुम परमेश्वर को जान सको। हम बहुत थोड़ा प्रभु के बारे में जानते हैं। कई दफा तो लोग सोचते हैं एक हंटर लेके प्रभु खड़ा है, जहां हमने कुछ गलती करी कोई एक्सीडेंट करा देगा, जहां हमने कुछ गलती करी एक बीमारी भेज देगा। वो नहीं भेजता, वो नहीं करता ऐसे। वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है, हमारे अंदर विश्राम पाता है, हमारे अंदर उसको ताकत मिलती है पवित्र आत्मा को। इसीलिए वो 18वें पद के अनुसार कहता है इसमें, इफिसियो 1 का 18 में, कि मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूं कि परमे तुम्हें तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, कि तुम जान सको कि तुम कैसी आशा से बुलाए गए हो, तुम परमेश्वर की मिरास हो, तुम परमेश्वर की सामर्थ हो, तुम परमेश्वर यीशु मसीह में परिपूर्ण हो। और फिर आगे दूसरे अध्याय में कहता है कि मैंने तुमको प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया, मैंने तुम्हें यीशु मसीह के साथ उठाया है, और मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है, और तुम में होकर मैं दुनिया में रहता हूं, और तुम मुझ में होकर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो। मेरे विश्वासियों, तुम इस बात को समझ लो, तुम बहुत मेरे लिए बहुमूल्य हो। इस बात को आप बाद में फिर से मेडिटेट करिएगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, परंतु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा कह रहा है, जो यीशु मसीह के बहुत साल पहले लिखा गया, और सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। और फिर उसके बाद वो क्या कहता है? ये सहेलियां नहीं कह रही हैं, परंतु यीशु मसीह उद्धार करता ये खुद कह रहे हैं, हे मित्रों, तुम भी आओ, हे प्यारो, पियो, मन माना पियो, आओ, ये मेरी बारी है। मैंने इसको अपना बलिदान देकर मैंने इसको इसको मोल ले लिया है, और इसने भी मुझे इनवाइट कर लिया है। मैं इसके अंदर रहता हूं, मैं, ये मेरी दुल्हन है, ये मेरा दाक दाक मधु है, ये मेरी बारी है, ये मेरा गंधरस है, ये मेरा बलसान है, ये मेरा मधु है, ये मेरा दाक मधु है। हालेलुया। आओ, तुम भी आओ। ये किसको कह रहा है? कौन है ये मित्र? ये पवित्र आत्मा और पिता परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। और यीशु मसीह इन मित्रों से कह रहा है, मतलब पिता से और पवित्र आत्मा से कह रहा है, तुम भी आओ। देखो, जो हमने अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमने इनको मनुष्य को बनाया था, मैंने उनको दोबारा खरीद लिया है, और अब तुम भी आके एंजॉय करो, तुम भी मन माना पियो, तुम भी इंजॉय करो,
तुम भी इसकी संगति में आ जाओ, ये हमारी बारी है, ये हमारा बगीचा है, ये हमारा बलसान है, ये हमारा मधु है, यह हमारा दाख मधु है। आओ, प्रभु यीशु मसीह इनवाइट कर रहे हैं। अ, सुलेमान के द्वारा बहुत साल पहले जो है ये भविष्यवाणी की है, जो पूरी हुई है। और इसको जानना बहुत जरूरी है मुझे और आपको। इसीलिए हमारा जो थीम चल रहा है वो ये है कि तुम यीशु, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 8 का 32 में लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद हम और देखते हैं इसी के बारे में जो बात कही गई है कि आओ मित्रों, तुम भी आओ खाओ। और वो यूहन्ना ने कही है, 14 का 23। निकाल लीजिए, यौदा यूहन्ना, और लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, बाद में फिर से इसको पढ़िएगा ध्यान से। यूहन्ना 14 का 23 में लिखा है, इससे पहले कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाते। और वो क्या लिख रहे हैं, यीशु ने उनको, मतलब अपने इन 11 चेलों को कहा, उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है कि तुम परेशान मत हो, मैं जा रहा हूं, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। मैं फिर आऊंगा और तुरंत जो है पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर आऊंगा, और हम तीनों आएंगे। मैं नहीं कह रही हूं, आप इस वचन को देखिए क्या लिखा है, फिर से मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जब वो लोग आपस में सोच रहे थे ये क्या बात कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रही थी। तो यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, मतलब मुझ पर विश्वास करेगा, मुझे प्रेम करेगा, तो वो मेरे वचन को मानेगा, मतलब वो मुझे अपने जीवन में बगीचा बनाने देगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम रखेगा। और मेरे साथ बोलिए, और हम उसके पास आएंगे। और हम कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिन्होंने उत्पत्ति पहले अध्याय में कहा था, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। वही पिता कह रहा है कि हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आप प्रभु का वास स्थान है मेरे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद। इस बात को आप बार बार अपने जीवन में दोहराते रहिए। आप कोई अरे गहरे नत्थु नहीं हो, आप जो है प्रभु के रहने का बगीचा हो। आप उसका बगीचा हो गए हो, ये आपका भी बगीचा है, क्योंकि आपको अथॉरिटी है। आपके बिना प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पवित्र आत्मा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कहते नहीं कि मेरे बेटे ये ना कर, ये ना कर, वो ना कर, या ये कर, तो अगर आप ना माने, इग्नोर कर दें, तो वो सालों साल हम उसी स्तर पर रहते हैं। आज वो समय आ गया है मेरे प्रियो, ये रिवाइवल का समय है। हर एक जन जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, आपके जीवन में एक जागृति आएगी। और वो जागृति क्या होगी? आप पर प्रभु यीशु मसीह के के जो प्रेम है, जो यीशु मसीह है, उसको आप, वचन को आप समझेंगे, और जितना आप उसको जानेंगे उतना आप खुद स्वतंत्र होते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु को जाने, और साथ साथ में अपने आप को भी जानने का हमको मौका मिलता है कि हम कितने बहुमूल्य हैं इस संसार में। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परंतु इससे पहले कि आज हम प्रार्थना में जाएं, मैं चाहती हूँ, मैं एक विशेष आपको सूचना देना चाहती हूँ। और वो सूचना ये है कि मैंने एक अपना दूसरा व्हाट्सएप का जो नंबर ले लिया है। तो जो कोई भी चाहता है कि मैं उनको
सारे अपने ये भेजती रहूं, जैसे मैं भेजती थी। अभी मैं बाइबल अध्ययन नहीं भेज रही हूँ, उसके अलावा मैं सब कुछ भेजती रहूंगी आपको। तो तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लिंक मिलता रहे आपको, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर बस इतना लिखिए, नाम लिखिए, और फिर उसके बाद अपना अपना स्थान लिखिए कि आप कहाँ से, और मैं आपको उस पर भेजती रहूंगी। हम एक अलग से ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि जो अभी तक ग्रुप था वो बहुत से लोगों का था, जिसमें से बहुत से लोग नहीं भी है। इस वजह से मेरा जो जो मेरा पुराना व्हाट्सएप नंबर था वो हैंग हैंग कर दिया गया। परंतु आप प्लीज मुझे जरूर से बताइए, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दीजिए कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं अभी आपको, अभी आराधना आपके सामने एक नया नंबर देंगी, और तो आप ये नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे जैसे कि लिखा, अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो लिख लीजिए। और यहाँ पे लिखा है 9214571196। इस नंबर को आप लिख लो, और इसको हम कल भी आपको बताएंगे। और जैसे जैसे आपको ये नंबर जो है आप आपके पास है, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करिए। और मुझे ये मेरा है, व्हाट्सअप करिए, अपना नाम लिखिए और अपना स्थान लिखिए कि कहाँ से आप हैं, और मैं आपको भेजती रहूंगी। और जो लोग नहीं भेजेंगे, मैं उनको नहीं भेज पाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग नहीं चाहते हैं। उसकी वजह से जो है बहुत से ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई है। उन्होंने या तो बंद कर दिया है मुझे, या फिर जो है अ, मुझे मतलब कि ब्लॉक कर दिया। उसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम मेरी पुराने व्हाट्सएप में आई है। तो मेहरबानी से आप इसको नोट कर लीजिए और मुझे भेज दीजिए। सो सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इसको लिख लिया है। अगर आपके पास अभी पेन पेंसिल नहीं है तो जल्दी से उठा लीजिए, लिख लीजिए। 9214571196। ये नंबर इस पे बना रहेगा जब मैं प्रार्थना भी कर रही हूँ। हम प्रार्थना कर लेंगे इस समय, और साथ साथ में ये नंबर बना रहेगा। जो लिख रहे हैं तो वो लिख भी सकते हैं। हालेलुया। शक्खरी कलाबा, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो कि हम आपकी बारी हैं, और आप इस बारी में आ चुके हैं। आप हमारी बारी में आ चुके हैं। हमने जिस दिन आपको बुलाया आप आ गए, आप कभी छोड़कर नहीं गए। हाँ, कई बार हम अपने जीवन में के द्वारा आपको धक्का दे दे के एकदम दरवाजे के बाहर कर देते हैं, परंतु फिर भी आप उस बंद दरवाजे के बाहर भी खड़े रहते हैं, और आप कहते रहते हैं, देखो मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ। जो कोई भी मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके अंदर भीतर आऊंगा, और फिर से मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। संगति करना चाहता हूं मैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे यहाँ आकर मुझे एक संगति मिलती है, एक बहन का जैसा प्यार मिलता है। मुझे तुम्हारे अंदर रहकर जो है वो मुझे एक साथी का, दुल्हन का जैसा व्यवहार मिलता है। मुझे अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए बगीचा हो, क्योंकि मेरे विश्राम स्थान इस दुनिया में सिर्फ तुम हो। वहां मैं कहीं पर भी नहीं रहता, दुनिया में किसी कोने में भी, किसी बिल्डिंग में नहीं रहता। मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, इस बगीचे में जिसको कि मैंने बनाया है।
और तुम मेरे लिए बलसान की सुगंध हो जो मुझे अच्छी लगती है। तुम मेरे लिए मधु हो, मुझे मीठा लगता है, मुझे ताकत मिलती है। तुम मेरे लिए दूध हो, तुम मेरे लिए दाख मधु हो। दाख मधु, इस दुनिया का प्रेम मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको कितना ज्यादा कीमती करके बनाया। और आप जब इस दुनिया में थे तो आपने कहा कि तुम्हारा मेरा वचन तुम में बना रहे, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो इसलिए मेरा वचन तुम में बना रहेगा। और हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुम में तुम्हारे अंदर वास करते हैं और इंजॉय करते हैं तुम्हें। तुम इस बात को आज समझ लो। प्रभु, हर एक प्रकार की जो फॉल्स गिल्ट इस समय लोगों के रहती है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, या मेरा प्रभु मुझे छोड़ के चला गया है, ये सारी फॉल्स गिल्ट, ये सब प्रकार की झूठी आत्मग्लानि जो शैतान लाता है, झूठी बातें, वो झूठा है और वो झूठ बोलता है। सारे उन बातों को हम यीशु के नाम से बाहर करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आज इस सुंदर सुबह के समय अपने जीवन में आपको निमंत्रण देते हैं, आइए, ये बगीचा आपका है, इसमें वास करिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे जीवन में आने के लिए। सब बोलिए धन्यवाद प्रभु मेरे जीवन में आने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको ये नहीं कह रही हूं कि आप मुझे यहाँ पर अपना नंबर दिखाएं इस स्क्रीन के ऊपर। प्लीज मेरा समझने का कोशिश करिए। आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करना है, वो व्हाट्सअप मुझ तक पहुंचेगा। आपको ये लिखना है कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से लिख रही हूँ। फिर वो नंबर मैं आपका सेव करूंगी और उस पर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन भेजूंगी। कई लोग स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर भेज रहे हैं, मैं सबका नंबर नोट नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। तो आपको मुझे भेजना होगा इस व्हाट्सएप नंबर पर। और जो लोग आज नहीं है और आप जिनको जिनको जानते हैं उनको भी ये नंबर बता दीजिए, ताकि हाँ हम सबको, उन सबको जो चाहते हैं हम उनको ये नंबर भेज सके। मैं प्रभु को फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ। आप प्रभु यीशु मसीह का बगीचा है, पिता परमेश्वर का बगीचा है और पवित्र Hallelujah. आत्मा का बगीचा है जिसमें वो रहते हैं, एंजॉय Thank you. करते हैं। Thank तो you, Jesus. अगर आपको किसी भी प्रकार से लगता है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया है तो ये बात कभी ना मानिए, ये दुष्ट शैतान आपको झूठ बोल रहा है। क्या आप अपने बच्चे को चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो, क्या आप उसको छोड़ के जा सकते? हाँ ये शायद तो कहता है कि आप जो जन्माने वाली माता तो छोड़ सकती है पर मैं तुम्हें नहीं छोड़। Amen. Hallelujah. सो सबको जय मसीह की, प्रेज द Namaste, लॉर्ड। जिसको भी कोई प्रश्न है, एक जय एक मसीह मिनट सबको, एक जय सेकंड। मसीह सबको, जय मसीह सबको, जय मसीह सबको। Jai Masihi sabko. जय मसीह। जय मसीह मैं ये कह रही हूँ कि अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मेरे पुराने नंबर पर आप फोन जय भी कर मसीह। सकते हैं। ओके, सबको जय जय मसीह, Jai मसीह Masihi. सबको, Jai Masihi. जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की। Jai Masihi. सरस्वती जय मसीह की, बहन Jai प्रीति की, Masihi. अपर्णा बहन जय मसीह की, अलका। जो लोग अपना पर्दा हटाते हैं उनको मैं कह सकती हूँ जय मसीह की, ठीक है। हाँ, तो सबको जय मसीह की। Jai Masihi. जय मसीह की, जय मसीह की। एलन ब्रदर जय मसीह की।
लाजवंती जय मसीह की, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष जय दे। मसीह आंटी, जय मसीह जय सबको, मसीह की स्मिता, जय मसीह के, सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को जय आशीष मसीह दे। की आज के सबको। वचन को दोहराते रहिए। शालोम शालोम और शालोम। रूबी बहन जय शालोम मसीह। शालोम।